इंसान जो सोच सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। वह जो मन में मानता है वही उसके लिए सच हो जाता है। तो आपकी इच्छाएं क्यों नहीं काम करती? आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट इन द सेकंड चैप्टर ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें ऐसे 6 नियम दिए गए हैं जो आपकी इच्छाएं हासिल करने में आपकी हेल्प करेंगे। बोनर्स 50 साल पहले जब रेलगाड़ी से न्यू जर्सी उतरे थे तो वे किसी फुटपाती की तरह दिखते थे, लेकिन उनके विचार किसी राजा महाराजा जैसे थे। उन्होंने कल्पना की थी जब भी एडिशन के सामने खुद को खड़ा देखेंगे तो उनसे एक ही बात कहेंगे कि मैं आपके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता हूँ। उन्होंने खुद से ये कभी नहीं कहा था कि मैं कोशिश करके देखूंगा, अगर मैं असफल हो गया तो दूसरी चीज़ों के लिए अपने रास्ते खोल दूंगा। उन्होंने सिर्फ अपने आप से यही कहा था कि मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि मैं थॉमस एडिसन के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ और मुझे इसमें कितने ही साल न लगाने पड़े, अपनी पूरी जिंदगी ही क्यों न लगानी पड़े। उन्होंने अपने पीछे हटने के लिए सारे रास्ते जला दिए थे। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज थी, करो या मरो। बोनर्स के लिए सिर्फ ये आशा या कल्पना नहीं थी, उनके लिए एक ये स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, एक निश्चित लक्ष्य था और इसी वजह से बोनर्स सक्सेसफुल हो गए। ऐसा ही कुछ शिकागो में भी हुआ। एक बार वहाँ के सारे व्यापारियों की दुकानें जल गई और सारे व्यापारी छोड़कर जाने लगे। उनमें से एक व्यापारी था जो वहां पर रुका और उन्होंने सब व्यापारियों से कहा, मैं इसी जगह पर सबसे बड़ा स्टोर खोल कर दिखाऊंगा। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। मार्शल फील्ड नाम से फेमस शिकागो में मार्शल फील्ड में अपना सबसे बड़ा स्टोर खोल दिया और वे इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि उनकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। तो ये किताब आपको 6 तरीके बता रही है जिससे आप अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर को कंट्रोल कर सकते हो और जो तुम चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, उसे हकीकत में बदल सकते हो। नंबर 1, सबसे पहले अपने दिमाग में सोच लो कि तुम्हें कितनी अमाउंट चाहिए। ये नहीं कि तुम बहुत सारा पैसा चाहते हो, एक फिक्स अमाउंट तुम्हें सोचनी होगी। नंबर 2, कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलती, तुम्हें उस चीज के बदले में कुछ न कुछ देना होगा। तो तुम उस चीज के बदले में क्या दे सकते हो, अपनी क्या सर्विस, क्या जॉब दे सकते हो, वो चीज सोचो। नंबर 3, एक निश्चित तारीख सोच लो, एक निश्चित एज सोच लो जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। नंबर 4, एक प्लान बनाओ, आप तैयार हो या ना हो लेकिन आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में जुट जाओ। नंबर 5, फिर आपको अपनी इच्छा, अपनी रकम, अपने प्लान को एक डायरी में लिख लेना है। और नंबर 6, सोने से पहले और उठने के बाद डेली 2 बार उसको पढ़ना है, उसको बोल बोल कर पढ़ना है। वो चीज आपके दिमाग और आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए और आपका दिमाग और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करने में लग जाए। शुरू में यह चीज आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है, इससे शिकायत हो सकती है, लेकिन आपको इस पर विश्वास करना होगा कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग इन 6 कदमों की ताकत को पहचानने में असफल रहे हैं, लेकिन कार्नेगी, थॉमस एडिसन, इन सब ने इस नियमों का प्रयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। यह जरूरी नहीं है कि आपके पास हायर एजुकेशन, अमीर बनना, कोई भी चीज हासिल करना सिर्फ किस्मत और अवसर के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग अमीर बने हैं उन्होंने पहले काफी सपने देखे हैं, अपनी आशा संजोई है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रखी है, अपना प्लान बनाया है, उस प्लान पर चले हैं। आप जो काम करना चाहते हैं अगर वह सही है तो उठिए और उस काम को करने में जुट जाइए। इस बात की परवाह मत कीजिए कि इस काम के असफल होने पर लोग क्या कहेंगे। आप अपने आप में क्या सोचेंगे, आप डिप्रेस तो नहीं हो जाएंगे। किसी चीज से आपको डरना नहीं है, बस हार को अस्वीकार न करें और बस लगे रहिए। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार फेल हुए थे लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। आज हर घर में बल्ब चल रहा है। राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवा में उड़ने के अपने सपने को पूरा करके दिखाया। मार्कोनी, जिन्होंने कहा था कि बिना किसी तार की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश भेज सकते हैं। आज इसका प्रूफ आज टीवी, रेडियो, फोन देख सकते हैं। महत्वाकांक्षा की कमी, उदासीनता से सपने पैदा नहीं होते और न ही साकार हो सकते हैं। जो लोग जीवन में सफल हुए हैं उन्होंने बुरी शुरुआत का अनुभव किया। अक्सर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तभी आया है जब वे किसी दुविधा में फंसे हुए थे। जॉन बनियन ने अपनी पहली किताब द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस तब लिखी जब वे जेल में थे। हेलेन केलर जन्म के समय बहरी, गूंगी और अंधी थी, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया। उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। रॉबर्ट बोनर्स अनपढ़ देहाती इंसान थे, शराबी थे और एक बहुत बड़े राइटर बनकर दिखाया। तब तक कोई चीज हासिल नहीं की जा सकती जब तक उस चीज पर विश्वास न हो। विश्वास के लिए आपको अपने दिमाग को खुला रखना होगा। बंद दिमाग में न तो आस्था जा सकती है और न ही विश्वास। एक कवि ने खूब लिखा है, जिंदगी एक न्यायप्रिय मालिक है, ये आपको उतना ही देती है जितना आप मांगते हो, परंतु एक बार आपने अपनी मजदूरी तय कर लेते हो तो आपको फिर उतने पर ही गुजारा करना पड़ता है। नेपोलियन हिल के खुद के बेटे बहरे थे, उसके जन्म से कान नहीं थे। डॉक्टर्स ने कह दिया था
कि आपका बेटा जिंदगी भर सुन नहीं पाएगा। लेकिन नेपोलियन हिल ने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और एक स्ट्रॉन्ग आस्था रखी, एक डिजायर रखी कि मेरा बेटा एक दिन सुर कर रहेगा। जब उनका बेटा बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, तब उनका बेटा थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा, थोड़ी थोड़ी बातों पर रिस्पॉन्स करने लगा। उसके पिता ने पाया कि मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा सुन सकता है। अब इस चीज़ को बड़ा होकर हीयरिंग एड्स की हेल्प से और बढ़ाया जा सकता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसके पिता ने उस बच्चे के दिमाग में एक बीज बोना स्टार्ट करा, एक आत्मविश्वास का बीज। उनके पिता उसे रोज़ कहते हैं कि तुम में एक प्रबल शक्ति है, तुम में एक अनोखी शक्ति है, तुम में बहुत काबिलियत है, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। जब वो 7 साल का हुआ, उसके बेटे ने अखबार बेचे। नेपोलियन हिल उसे देखकर तभी समझ गए कि मैंने जो बीज अपने बेटे के दिमाग में बोया है वो उसमें सफल हुए। इंसान के दिमाग की कुछ केमिस्ट्री ही ऐसी है, जिस बात पर वह विश्वास करता है, जिस बात को वह मानता है, जिस बात में उसकी आस्था होती है, उसी चीज़ को वो हासिल कर सकता है। तो सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो अमीर बन जाए। अगर सच में दौलत हासिल करनी है, सच में आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, इससे आपके दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी बन जाएगी। फिर आप प्लान बनाइए, उस पर आस्था रखिए, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रखिए, उस प्लान पर चलिए और असफलता को मानने से इनकार कर दीजिए। ये जो 6 नियम है, इनको आप लिख लीजिए और कहीं अपने सामने चिपका लीजिए। और ये सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं, हर चीज़ को हासिल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।